अवश्य ही ऐसे धूर्त अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर कहते होंगे कि ये सेब जो तुम खा रही हो इसका पैसा लाश से, और ये नारंगी जो खा रही हो उसका पैसा नऊ से आया है। ये उन्हीं शवों की जलती चमड़ी से आती गंध से ही तो अपनी ऊर्जा पाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे हड्डी चाटने वाले पत्रकारों को नंगा करना आवश्यक है। ये सब कहना कि एक में मृत्यु क्यों हो रही, ये वाहियात और बेकार की बात है। कि आप न तो विश्व की सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था वाले राष्ट्र हैं, न सबसे अमीर, न सबसे विकसित, और न ही सबसे अनुशासित। जलती चिताओं की तस्वीर और नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर फुटपाथ पर लेटे व्यक्ति के सहारे अपनी घृणास्पद एजेंडे को पोस्ट करके सरकार को घेरते हुए आप संवेदना नहीं, अपनी राजनीतिक विचारधारा का नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तड़प कर मर चुके उस व्यक्ति का नाम भी पता नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन आपको एक नई लाश चाहिए पोस्ट करने की। ये अपने ताबूत तक बनवाने में अक्षम थे, और ये हमारी चिताओं की ड्रोन फुटेज जारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे पेशे की व्यवस्था यही है कि मैं आंकड़े भी देखूंगा और उन्हें सामने भी रखूंगा, तुलना भी करूंगा, और इतने मृतकों के बीच भी यही कहूंगा कि भारत की मृत्यु दर विश्व में सबसे कम देशों में से एक। हम एक अराजकतावादी, कानून तोड़कर हंसने वाली जनसंख्या है। हमें बुखार होता है तो हॉस्पिटल में बेड ले रहे हैं, और हम ही रेमडेसिविर समेत ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहले ही अपने घर में रख ले रहे हैं। जो सक्षम है वो करेंगे, क्योंकि उनके लिए परिजनों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, कानून या बीमारी की गंभीरता नहीं। ये मैं समझता हूँ। हो सकता है कि आपने मास्क नहीं लगाया, लेकिन आपकी इस भूल ने किसी व्यक्ति को फुटपाथ पर नाक में ऑक्सीजन की पाइप लिए सिलेंडर पकड़े तड़पा तड़पा कर मार दिया होगा। इस पाप के लिए कौन जवाब देगा? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। द मैट्रिक्स फिल्म में एजेंट स्मिथ एक जगह मानवता को बर्बाद करने के पीछे के तर्क को रखते हुए मॉर्फियस से बात करते हुए बताता है कि मानवों और वायरसों में एक समानता है जो कि बाकी स्तनपाइयों से उन्हें अलग बनाती है। धरती का हर स्तनपाई जीव अपने वातावरण और परिवेश से उतना ही लेता है जितने की आवश्यकता है, लेकिन मानव और वायरस लगातार फैलते हैं और संसाधनों को बर्बाद करते हैं। स्मिथ ने मानवों को कैंसर कहते हुए कहा कि इस मानवता रूपी प्लेग का वह यानी एजेंट्स जो है एक उपचार है। मैं कोरोना को लेकर पिछले पूरे साल किसी भी राज्य सरकार को दो कारणों से सवाल नहीं पूछ रहा था। पहला तो यह था कि लोग पहले से ही परेशान थे, ऐसे में मैंने सोचा कि सवालों की झड़ी लगाने से होगा कुछ नहीं, लोगों में हताशा अवश्य फैलेगी। दूसरा कारण यह था कि ऐसे समय में लोगों को बचाव के लिए जागरूक करना ज़्यादा आवश्यक लगा। इस साल भी जब तक नकारापन एकदम ही सर के ऊपर नहीं चला गया, मैंने कुछ भी लिखा या बोला नहीं। इस बार दूसरी लहर आई है, सेकेंड वेव, और हमारे पास लगभग एक साल का अनुभव है। हर राज्य सरकार और केंद्र के पास एक आपदा से निपटने के लिए या योजना बनाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने थे। जनवरी में केंद्र ने ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए आखिर पैसे क्यों जारी किए थे? क्योंकि अमेरिका में तीसरी लहर दिसंबर में ही आ चुकी थी और उसके अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। ब्राज़ील और ब्रिटेन में भी दूसरी लहर यानी सेकेंड वेव आकर जा चुकी थी। केंद्र ने राज्यों के साथ मीटिंग भी की थी। ध्यान ही होगा कि कौन से मुख्यमंत्री ऐसी मीटिंग में नहीं आए थे। उसके बाद हम सब ने देखा कि 2 मुख्यमंत्री बिल्कुल ही इस दौर में नाकाम और निकम्मे रहे। केजरीवाल वापस 2018 वाले मोड में चला गया, जहां उसे लगता है कि हर शाम कैमरे पर मोदी को सारा ब्लेम डालकर आज के दौर में चमक जाएगा। उद्धव तो इतनी बातें मैनेज करने में लगा हुआ है कि उसके लिए कोरोना तो सबसे नीचे की प्राथमिकता है। सबसे ज़्यादा लोग जब महाराष्ट्र में मर रहे हैं तो लखनऊ को लाशनऊ बोलने वाले रवीश के मलिन चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। महाराष्ट्र को लाश राष्ट्र या शिवसेना को शव सेना, मुंबई को मुर्दाबाई आदि क्यों नहीं बोल रहा? इनके सवालों और नए शब्दालंकारों एवं विशेषणों के पीछे इनका घिनौनापन है, संवेदना नहीं। ये इस प्रतीक्षा में है कि कब यहाँ सामूहिक चिताएं जले। ये उन्हीं शवों की जलती चमड़ी से आती गंध से ही तो अपनी ऊर्जा पाते हैं। इसलिए लाशनऊ तो इसके परिवार का पेट पालने वाला शब्द है। अवश्य ही ऐसे धूर्त अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर कहते होंगे कि ये सेब जो तुम खा रही हो इसका पैसा लाश से, और ये नारंगी जो खा रही हो उसका पैसा नऊ से आया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे हड्डी चाटने वाले पत्रकारों को नंगा करना आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत आक्षेप करने से बचता हूं, लेकिन जब व्यक्ति आत्मा बेचकर इस शोकाकुल वातावरण में भी गिरता ही चला जाए तो चुप कैसे रहा जाए? इसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि भारत में आंकड़े क्या कह रहे हैं और फ्रांस या अमेरिका या इंग्लैंड का क्या हाल है, लेकिन उसे इस बात पर बड़ा शीघ्र पतन हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की अखबार में मोदी के बारे में क्या लिखा जा रहा है।
ऐसे नराधम और पतित पत्रकार आरोप प्रत्यारोप तो करेंगे ही, क्योंकि पहली बार की प्रोपेगेंडा वाली असफलता का दर्द दूसरी लहर में वापस निकल कर आया है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में वापस अब हिंदू धर्म निशाने पे है। पहली बार पूरा विश्व भारत के बिखरने के इंतजार में था, और भारत बिखरना तो छोड़िए, दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बांटने के बाद वैक्सीन मैत्री और वैक्सीन बांटने में लगा हुआ था। दूसरी बार वैक्सीन बनाना बंद हो इसके प्रयास हुए, फिर कुंभ को निशाना बनाया गया, फिर द गार्डियन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और द ऑस्ट्रेलियन तक मोदी हुआ नाकाम, भारत को झोंका कोरोना की आग में, ये सब कह के माहौल बनाया जा रहा है। इन्हीं विकसित राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर मरने वालों की संख्या, प्रतिशत, संक्रमितों की कुल संख्या भारत से ज़्यादा ही है, अगर जनसंख्या को आप फैक्टर इन करते हैं। ये अपने ताबूत तक बनवाने में अक्षम थे, और ये हमारी चिताओं की ड्रोन फुटेज जारी कर रहे हैं। और नीच पत्रकार जिसने चीन से पैसे लेकर पूरे साल उनका एजेंडा ठेला था, वो हमें बताएंगे कि फलां देश का फलां अखबार भारत के बारे में क्या कर रहा है। निजी तौर पर बात करना चाहूँगा कि अभी तक बचा हुआ हूँ, कब तक बचा रहूँगा नहीं जानता। यह भी जानता हूं कि सड़क पर लोग बेड और ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मरे हैं। चिताओं की गिनती बढ़ती मैंने भी देखी है, इससे इनकार नहीं किया है, लेकिन निजी भावुकता से प्रेरित होकर पत्रकारिता एक स्तर तक ही जा सकती है, क्योंकि पत्रकारिता निजी स्तर की नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर की बात है। लोग कह देंगे कि मेरे घर में कोई नहीं मरा, इसलिए मैं संवेदनहीन होकर शवों के प्रतिशत निकाल रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन मेरे पेशे की व्यवस्था यही है कि मैं आंकड़े भी देखूंगा और उन्हें सामने भी रखूंगा, तुलना भी करूंगा, और इतने मृतकों के बीच भी यही कहूंगा कि भारत की मृत्यु दर विश्व में सबसे कम देशों में से एक। मैं ये इसलिए कहूंगा कि भारत सरकार सामूहिक और सामाजिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, और उसे तौलना है तो आपको उसी संदर्भ में बातों को कहना होगा। 130 करोड़ की जनसंख्या को एक तरफ रखकर मृतकों की संख्या बताना संवेदनहीनता नहीं, तथ्यात्मक विश्लेषण का वही आधार है जिसे कुछ विदेशी अखबार भूल गए। ये सब कहना कि एक भी मृत्यु क्यों हो रही, ये वाहियात और बेकार की बात है। इसका कोई अर्थ नहीं, भावातिरेक में कही गई मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि आप जमीन से शायद 3 लोग ऊपर उठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। महामारी में मारी शब्द है, और महा भी, क्योंकि ऐसी विपदा का कोई खास जवाब होता नहीं। चूंकि लोग मरते हैं इसलिए नाम में ही मारी शब्द है, और ज़्यादा मरते हैं इसलिए महा लगा हुआ है। आपको हमेशा ही यह ध्यान रखना होगा कि आप न तो विश्व की सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था वाले राष्ट्र हैं, न सबसे अमीर, न सबसे विकसित, और न ही सबसे अनुशासित। हम एक अराजकतावादी, कानून तोड़कर हंसने वाली जनसंख्या है। हमें बुखार होता है तो हॉस्पिटल में बेड ले रहे हैं, और हम ही रेमडेसिविर समेत ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहले ही अपने घर में रख ले रहे हैं। जो सक्षम है वो करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए परिजनों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, कानून या बीमारी की गंभीरता नहीं। ये मैं समझता हूँ, लेकिन जब आप सरकारों की बात करते हैं तो यह कैसे भूल जाते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग तो आपके और हमारे ही मित्र, संबंधी और जानकार लोग हैं। क्या ऐसे समय में इन सब पर सरकारी निगाह रखना संभव है? आप आधार और बाकी के ऐप इतने भर में ही लोकेशन सर्विस ऑन करने पे और बायोमेट्रिक डाटा लेने पे प्राइवेसी का नंगा नाच करने लगते हैं, जबकि उसके कारण करोड़ों गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलता है। आपको इसकी पड़ी है कि सरकार तो अब आपकी बेडरूम में झांकेगी, जबकि किसी गरीब तक उसके हक का पैसा पहुंचाना इसी डेटा और इसी ऐप के माध्यम से हो पाता है। हम स्वार्थी भी हैं और भीतरी तह तक संवेदनहीन भी। महामारी सरकारें नहीं लाती, लेकिन उनको नियंत्रण में लाने के लिए जितना संभव है उतने प्रयास अगर ना कर रही हो तब आप उसकी आलोचना कीजिए। जलती चिताओं की तस्वीर और नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर फुटपाथ पर लेटे व्यक्ति के सहारे अपनी घृणास्पद एजेंडे को पोस्ट करके सरकार को घेरते हुए आप संवेदना नहीं, अपनी राजनीतिक विचारधारा का नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तड़प कर मर चुके उस व्यक्ति का नाम भी पता नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन आपको एक नई लाश चाहिए पोस्ट करने के लिए। मोदी की ईंट से ईंट बजा दीजिए, किसने रोका है? लेकिन विश्व के किस नेता ने इस जनसंख्या की चौथाई जनसंख्या के साथ भी इससे बेहतर परिणाम दिए हैं? वो भी ले आइए कहीं से डेटा। मैं इन तर्कों का सहारा नहीं लूंगा कि कांग्रेस होती तो और भी बर्बाद हो जाती व्यवस्था, क्योंकि सत्य यह है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। केंद्र का काम फंडिंग और परिस्थिति की जानकारी लेकर मोटे तौर पर दिशा निर्देश तय करने के अलावा बहुत कुछ है नहीं। बाकी का काम राज्यों का है। जहां अंतर्राष्ट्रीय कारणों से कुछ रुका हुआ है, कुछ लाना हो, ले जाना हो, तब केंद्र सरकार हरकत में आती है। राज्य अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं वही देखिए। यह भी देखिए कि क्या इस बिल्कुल ही नई परिस्थिति को लेकर सरकार नीतिगत फैसले लेने में अक्षम है? उसकी मंशा गलत है? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है, या फिर कुछ कर रही है लेकिन उसके परिणाम नहीं आ रहे?
मानव और वायरस एक ही तरह से फैलते हैं। वायरस अगर स्ट्रेन बदल सकता है तो मानव भी दोबारा खड़ा हो सकता है। संसाधनों का दोहन हम कर रहे हैं, लेकिन मंगल तक जाने की आशा है, क्योंकि हम जानते हैं धरती सबको पालने में सक्षम नहीं हो पाएगी। हमने लगातार मनमानी भी की है, पूरे साल मास्क और सैनिटाइजर का वादा नहीं निभा सके। हो सकता है कि आपने मास्क नहीं लगाया, लेकिन आपकी इस भूल ने किसी व्यक्ति को फुटपाथ पर नाक में ऑक्सीजन की पाइप लिए सिलेंडर पकड़े तड़पा तड़पा कर मार दिया होगा। इस पाप के लिए कौन जवाब देगा? नमस्कार।